5 साल विवाह के बाद रिश्ता टूटने की कगार पर था। सही रास्ता कौन सा है, दिल का सुनना या फिर ग्रहों की बात मान लेना। आज 10 साल के बाद भी वो खुशहाल विवाहित जीवन जी रहे हैं जिनकी कुंडली मिली नहीं थी। प्रेम और विवाह केवल गुण मिलान का खेल नहीं था, असली राज है संभालना संभव हो जाता है। और ये उनके लिए बात है जिन्होंने बिना कुंडली मिलाए प्यार में जल्दबाजी या डर से लिया गया फैसला दोनों ही गलत साबित हो सकते हैं। नमस्कार, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है 4 दोस्तों की। 2 जोड़े जो बनाते हैं, दोनों की जिंदगी में प्यार था, लेकिन ग्रहों की चाल दोनों के लिए अलग अलग थी, यानी कि दोनों जोड़ों के लिए अलग अलग थी। एक जोड़े ने प्यार को चुन लिया और दूसरे जोड़े ने कुंडली की बात मान ली, और दोनों ही अपनी अपनी मंजिल पर पछतावे की दीवार से टकरा गए। अब सवाल यह उठता है, क्या वाकई में कुंडली को मानना चाहिए भी था या दिल की आवाज सुन लेनी चाहिए थी? आइए मैं इस रहस्य से पर्दा उठाता हूं। 4 दोस्तों की यह कहानी है। चारों क्लास फेलोज हैं। 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। क्लास के दिनों से ही 2 जोड़े बन जाते हैं। एक आदित्य का नेहा के साथ बन जाता है और एक बन जाता है राहुल का प्रिया के साथ। दोनों जोड़े एक हैं, एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगते ही लगते हैं। लेकिन जब शादी का वक्त आता है तो कुंडलियां सामने आ जाती है। एक होती है पहली परिस्थिति, यानी कि दिल को सुनकर वो विवाह करता है आदित्य और नेहा का जोड़ा। कुंडली उनकी आपस में मिलती नहीं है, परिवार विरोध करता है उनका, लेकिन दोनों दिल की सुनना आरंभ कर देते हैं, बगावत कर देते हैं और हां, शादी भी कर लेते हैं। शुरुआती दिनों में प्यार तो रहता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रह दोष अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने आरंभ हो जाते हैं और हां, विश्वास भी एक दूसरे से कम होना शुरू हो जाता है। आखिरकार अलगाव तक बात पहुंच जाती है। दोनों सोचते हैं, काश हमने उस वक्त कुंडली की चेतावनी को मान लिया होता। अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति की, जिन्होंने कुंडली मानकर अलग अलग हो गए, और ये थे राहुल और प्रिया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन परिवार कहता है कुंडली नहीं मिल रही, शादी मत करो। अब दबाव में दोनों ही आ जाते हैं और विवाह न करने का फैसला करते हैं, अलग हो जाते हैं। राहुल की शादी किसी और से हो जाती है, लेकिन प्यार नहीं मिलता जहां उसकी शादी होती है। वो धीरे धीरे शराब की ओर चला जाता है। प्रिया भी शादी कर लेती है, लेकिन उसके रिश्ते में भी कभी खुशी नहीं मिलती। पुराना प्यार कचोटता जो रहता है उसको। अब होता क्या है, दोनों सालों बाद किसी पार्टी में अचानक मिल जाते हैं। अब पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं, पुराना प्यार जाग जाता है। अब दोनों अपने अपने जीवन साथियों से छुपकर पुराने प्यार के अंदर पड़ भी जाते हैं। समझने की बात क्या है, यह रिश्ता ना तो नया है और ना ही पूरा है, बस अधूरा है और अपराध बोध से भरा भी हुआ है, छुप छुप के जो कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किया क्या जा सकता था दोनों के केसेस में। एक जोड़े ने कुंडली की अनदेखी की और उसकी जिंदगी नर्क बन गई, और दूसरे जोड़े ने कुंडली की बात तो मान ली, लेकिन उसका दिल जिंदगी भर रोता ही रहा। तो सही रास्ता कौन सा है, दिल का सुनना या फिर ग्रहों की बात मान लेना? और यही आता है असली समाधान। और यह है कहानी, मैं आपको किताब से नहीं सुना रहा हूं, बल्कि 4 असली लोगों की है जो मेरी काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए थे। नाम बदल गए हैं पर हालात सब असली है। तो डिस्कस करता हूं पहले केस की, आदित्य और नेहा की, जिन्होंने शादी की, भले कुंडली नहीं मिलती। उनकी कुंडली में गुरु यानी कि जुपिटर और शुक्र यानी वीनस का तालमेल बिल्कुल नहीं था, और यही वजह थी कि उनके बीच प्यार और सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लग गया था। 5 साल विवाह के बाद रिश्ता टूटने की कगार पर था। मैंने उनसे कहा कि अभी इसको तोड़ो मत। जी हाँ, मेरे पास आए तो मैंने कहा अभी मत तोड़ो इसको, 6 महीने का समय दो और कुछ उपायों को अपनाओ। और उपाय क्या थे, आइए मैं आपको बताता हूं। शुक्र के लिए प्रेम और स्नेह के छोटे छोटे कर्म करना, जी हां, जो करने का मन ना करे लेकिन फिर भी करना। गुरु के लिए विश्वास और आस्था जगाना। दोनों को मैंने ध्यान, पूजा
और रोज एक दूसरे के लिए आभार प्रकट करने के छोटे छोटे अभ्यास देने आरंभ कर दी। नतीजा क्या हुआ? 6 महीने में उन्होंने 3 बार मुझसे मुलाकात की। हर बार मैंने उनके जो उपाय थे वो बदले, कुछ चेंज किए, उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से नेविगेट करना सिखाया। अब हुआ क्या? इससे धीरे धीरे खोया हुआ प्यार वापस आना आरंभ हो गया, और इतना वापस आया कि जिन बच्चों की प्लानिंग वो 5 साल से टाल रहे थे वही उन्होंने कर ली, और भगवान ने उन्हें जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद दे दिया। आज 10 साल के बाद भी वो खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं जिनकी कुंडली मिली नहीं थी। यह साबित करता है कि ज्योतिष केवल चेतावनी नहीं देता बल्कि समाधान देता है, आपके जीवन को नेविगेट करना आपको सिखला ही देता है। अब बात करता हूं सेकंड केस की, राहुल और प्रिया का केस, जिन्होंने शादी नहीं की फिर भी पुराना प्यार उनके बीच में लौट के आ गया। कचोटता जो रहता है, जब परिवार ने कहा कि कुंडली नहीं मिल रही, उन्होंने अलग होने का स्वीकार कर लिया। बाद में दोनों की शादियां हुई लेकिन उनको खुशी नहीं मिल रही थी, दिमाग तो कहीं और जो था। शराब, झगड़े, उदासी सब उनके जीवन का हिस्सा बन गए थे। सालों बाद जब वो एक पार्टी में मिले, पुराना प्यार फिर से जागृत हो गया। दोनों ने तय किया कि अब अपने जीवन साथी को वो छोड़ देंगे और एक साथ रहेंगे। उनके सितारे अच्छे थे, वो मेरे पास आए। मैंने उनकी कुंडली देखी, खास तौर से D9 चार्ट यानी कि नवांश चार्ट मैंने उनका देखा। वहां साफ दिख रहा था कि उनका रिश्ता सिर्फ जुनून था, स्थायित्व उसमें था नहीं। मैंने उन्हें समझाया कि अगर उन्होंने जल्दबाजी से अपने अपने विवाह तोड़ दिए तो आने वाले 6 महीने में उनका प्यार भी जो है बीच में वो भी फीका पड़ जाएगा, और तब पछतावा और गहरा होगा, क्योंकि न घर के रहेंगे न घाट के। नतीजा क्या हुआ? मैंने उनसे कहा 6 महीने अभी इंतजार कर लो, अपने विवाह को संवारने की चेष्टा कर लो, थोड़ी बहुत अपने जीवन साथियों को एक एक मौका और दो। गलती तुम कर रहे हो लेकिन उनको मौका दे दो। और ठीक वही हुआ जो मैंने उनको बताया। 6 महीने वो मिलते रहे आपस में, ठीक है, उनका आकर्षण लेकिन फीका पड़ गया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने जो जीवन साथी थे ओरिजिनल, उनको अपनाना आरंभ कर दिया। उनके साथ ज्यादा बैठना शुरू कर दिया। यहां लड़ाई होती थी तो वहां जाकर उनके साथ वो बैठ जाते थे। आज दोनों अपनी अपनी शादियों में संतुलन और शांति पा चुके हैं, ठीक है, यानी घर नहीं टूटा और काम हो गया। इसका मतलब क्या है एस्ट्रोलॉजिकल? प्रेम और विवाह केवल गुण मिलान का खेल नहीं होता, यह समझ लीजिए। असली राज है सप्तम भाव की स्थिति, गुरु और शुक्र की ऊर्जा और दशा और भुक्ति का तालमेल, लेकिन साथ साथ D9 के अंदर यानी कि नवांश चार्ट के अंदर भी इसको देखना होता है। जब हम सही समय और सही उपायों के साथ चलते हैं तो चाहे कुंडली मिले या ना मिले, जीवन को संभालना संभव हो जाता है। और ये उनके लिए बात है जिन्होंने बिना कुंडली मिलाए शादी कर ली और अब झंझट ज्यादा आ गया है। इसीलिए याद रखिए, प्यार में जल्दबाजी या डर से लिया गया फैसला दोनों ही गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष हमेशा आपको वो तीसरा रास्ता दिखाता है जहां दिल और किस्मत दोनों का मेल हो सके। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं, पूरी शिद्दत से चाहते हैं, लेकिन बार बार आप ट्राई करते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है, तो यहां किसी ग्रह की अटकी हुई ऊर्जा हो सकती है। कमेंट में आपको यह जरूर लिखना है कि आपको किस चीज की सबसे ज्यादा चाहत है और किस ग्रह पे आपका दोष जा रहा है, आपको लगता है कि इसी कारण हो रहा है। मैं देख कर बताऊंगा कि अगर वो ही ग्रह है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको ऊर्जा पूरी की पूरी प्राप्त हो जाए और आप उस नेगेटिव सिचुएशन को कैसे नेविगेट करके अपना रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। तो जोते रहिएगा और हां, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते रहिएगा। साथ साथ अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।